टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 6 मीरा के पद, इसको पाठ का नाम इसमें गलत लिखा, भक्ति का पद होना चाहिए, पर इसमें सूरदास का पद है, मीरा का पद है, रैदास जी का पद है। तो आइए, हम तो पद के बारे में चर्चा कर चुके थे, बताए थे विस्तार से अर्थ, लेकिन आज देख लेते हैं आंसर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से छांट कर लिखिए। तो इसके अर्थ आप लिख लेंगे, जो आपसे नहीं बनेगा वो अर्थ आप पूछ लेंगे, जिन शब्दों के अर्थ। क्वेश्चन सेकंड बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका है, सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। उत्तर रहेगा, सूरदास के मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सुख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अधम का उद्धारक कौन है। उत्तर रहेगा आपका, अधम के उद्धारक भगवान श्री राम हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रैदास किसके आराधक थे। रैदास ईश्वर के आराधक थे। अगला क्वेश्चन कहता है, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था। तो उत्तर है आपका, मीराबाई को राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित सही विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन आपका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन दिया है सूर, तुलसी, रैदास, मीराबाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रैदास। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। सखा भाव, दास भाव, मित्र भाव, गुरु भाव। तो तुलसीदास भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं किस भाव से, दास भाव से, यानी कि दूसरा आंसर। फिर क्वेश्चन तीसरा बात करते हैं। क्वेश्चन तीसरा कहता है, ब्रज भूमि में किस झाड़ियों अर्थात कुंज में अधिक मिलती हैं। काहे के पेड़ मिलते हैं सबसे ज्यादा, करील के। उत्तर आपका क्या है, करील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है। सूर, तुलसी, मीरा, बिहारी। तो मीराबाई का संबंध राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। जहाज का पक्षी व्यक्ति के मन का आशय है। इससे आशय ये होता है कि जिस तरह व्यक्ति का मन इधर उधर भटकता रहता है, अंततः पुनः भगवान के चरणों में आकर लिप्त होता है, उसी तरह जहाज का पक्षी एक बार उड़ जाता है और पुनः उसी जहाज पर वापस लौट कर आता है। अर्थात व्यक्ति कहीं भी भटकता रहे, अंततः भगवान के शरण में ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, तुलसी ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया। तुलसीदास जी ने बिटप, व्याध, खग, मृग तथा पाषाण इत्यादि के उद्धार की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किससे अपने को जोड़ा है। रैदास जी ने ईश्वर भगवान से संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं, आप चंदन हैं तो हम पानी हैं, आप वन हैं तो हम मोर हैं, आप दीपक हैं तो हम बाती हैं, आप मोती हैं तो हम धागा हैं। इस प्रकार से अपने आप को दास तथा उनको स्वामी मानते हुए अपना संबंध स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन कहता है, मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो मीरा की भक्ति भावना भगवान श्री कृष्ण से प्रेम भाव की थी। कैसी, किस भाव की थी, प्रेम भाव की थी। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वरूप स्वीकार की थी और उन्हीं का निरंतर गुणगान करती थी। ये क्वेश्चन रहे आपके, समाप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन का अर्थ तो हम बता चुके हैं, तो ये आपसे ऑलरेडी बन जाएगा, कौन देव बराए बिरद हठी हठी अधम उधारे। ये तुलसीदास जी का पद है, इसका आंसर हम बता दिए हैं, अर्थ बताए हैं। तो अर्थ आपसे बनेगा तो इनका आशय आप स्पष्ट कर सकते हैं।
अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि कौन सा ऐसा देवता है जो बार बार हठपूर्वक अधम के उद्धार के लिए तथा भक्त के कल्याण के लिए इस भारत भूमि पे जन्म लेता है। ये हुआ फर्स्ट का नंबर का। खा नंबर कहता है सूरदास प्रभु कौन धेनु तो छेरी कौन दुहावे। प्रस्तुत पंक्ति में बहुत ही सुंदर भाव है। सूरदास कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर कामधेनु रूपी हमारे पास गाय है तो वह मूर्ख व्यक्ति होगा जो छेरी दोहने की बात करेगा। अगली पंक्ति कहता है निम्नलिखित संदर्भ प्रसंग सहित भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। इनका आप विस्तार से संदर्भ प्रसंग लिख सकते हैं। लिखना चाहेंगे तो संदर्भ में है प्रस्तुत पंक्ति। हमारी पाठ्य संदर्भ क्या लिखेंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रसंग मतलब प्रसंग का शाब्दिक अर्थ होता है जो बात कही जा रही हो, है ना। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है तो देख लीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बात समानी। तो प्रस्तुत पंक्ति में भक्त भगवान से अपना संबंध स्थापित करता है। अर्थ क्या हो जाएगा? भावार्थ जिसे कहेंगे। रैदास जी कहते हैं हे ईश्वर, आप चंदन हैं तो हम पानी हैं, जो दोनों एक साथ मिलकर व्यक्ति को अलंकृत कर देता है, शोभामान बना देता है, अलौकित कर देता है। नेक्स्ट अगला पंक्ति कहता है ख नंबर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में खूब खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लावे दिन दिन बढ़त सबायो। इसका संदर्भ में क्या लिखेंगे? वही रहेगा पहले की तरह। कैसे? प्रस्तुत पंक्ति हमारी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक भाषा भारती भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मीराबाई हैं, मीराबाई जी हैं। प्रसंग में वही लिखेंगी कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव करते हुए उन्हीं के गुणगान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। भावार्थ हो जाएगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो ये ऐसा राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है जिसका कोई मूल्य नहीं है। यह हमारे गुरु की कृपा से, गुरु की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। जन्म जन्म की पूंजी जो जन्म जन्म से कई जन्मों से इकट्ठा कर रहे थे, उसे जग में खूब जितना ही बांटते हैं उतना इसे न कोई चोर चुरा सकता है और न कोई लूट सकता है। जितना हम खर्च करेंगे ये निस्दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। ठीक, ये रहे क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन लेसन पार्ट 6 के क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए। इसको आप कॉपी में विस्तार से लिख लेंगे व्यवस्थित तरीके से। और ये पाठ कौन सा था? पाठ 6 भक्ति के पद। ठीक, अर्थ भी लिखना है और आंसर क्वेश्चन भी लिखना है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।